हिंदुस्तान का एक इंडिया टुडे है, उसने थ्रू फेक अकाउंट्स जनरल परवेज़ मुशर्रफ की डेथ को अनाउंस कर दिया कि वो वेंटिलेटर पे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की आप कह लो कि फ़ेक न्यूज़ एक फैमिली का एक वो बना के ट्विटर पे अकाउंट उन्होंने छोड़ दिया। आई कन्फर्म विद द फैमिली दिस इज़ ऑल फेक। माशाअल्लाह ही इज़ नॉट वेल, बट ही इज़ नॉट व्हाट द इंडियन मीडिया हैड पोर्ट्रेड। सो ये तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदुस्तान खुद अपने लोगों के साथ, अपने मुसलमान लोगों के साथ कर रहा है। पहली बात तो यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी जो है उसको दराज करे और उनकी मुश्किल जो है वो आसान करे। जिस बीमारी से वो दो चार हैं उसमें उनको सेहत दे। इसलिए कि मेरे पास बहुत सारी रीज़न्स हैं, मैं किसी और प्रोग्राम में बैठ के बताऊंगा क्यों मैं उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहा हूँ। उनके अंदर जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ लोगों के लिए होंगी, उसमें बहुत कमाल की अच्छाइयाँ भी थी मुल्क के लिए। ये किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। अब आ जाए हिंदुस्तान की तरफ। देखिए, पहली बात मैंने कल भी की थी, मैं आज भी रीइटरेट कर रहा हूँ ये सूरत हाल कि पहली दफ़ा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादती के ऊपर पाकिस्तान के अलावा भी कोई बोला है। ये OIC, जिसको मैं हमेशा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ, मैं आज भी होल्ड करता हूँ, ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पहली दफ़ा मिडिल ईस्ट में लोगों ने इंडिया बाइकआउट की मुहिम चलाई है। कतर ने तमाम स्टोरों से चीज़ें गायब कर दी हैं, कुवैत ने गायब कर दी हैं, कई ममालिक ने किया। ये बहुत अच्छी बात है, होना ये चाहिए कि इसके ऊपर हमारे मुल्क को इनिशिएट करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर एक एमरजेंसी OIC सेशन कन्वीन करना चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए। मुश्किलात पड़ी अपनी जगह है, फाइनेंस जो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है वो अपनी जगह है, लेकिन ये कॉज ऐसी है हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम तसव्वुर भी नहीं करना चाहते ये कि कोई गुस्ताखी का मुर्तकिब हो और स्कॉट फ्री हो जाए, कि उसको कोई पूछने वाला ना हो। हिंदुस्तान में जो उफ्ताद पड़ी है, आप ज़रा उठा के देख लीजिए, इस वक्त आग लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। वो जो एक ख्याल था ना कि मुसलमानों का कोई वाली वारिस नहीं है, वो हिंदुस्तान को भी पता चल गया। इतनी मजबूर हुई है हुकूमत कि उन्होंने एक्शंस इनिशिएट कर दिए हैं। ये होता है यूनिटी का। अगर आप किसी इशू के ऊपर यूनाइटेड हो जाएं तो आपकी बात ना सुनी जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। यूनाइटेड नेशन फिर उसी तरीके से अमेरिका के टूल के तौर पे काम कर रहा है, या वहाँ इतनी आग लगी पड़ी है, लेकिन अब तक वहाँ के सेक्रेटरी जनरल को ये तौफीक नहीं हुई। इसके बावजूद कि बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने उनसे मुलाकात के दौरान ये बात की भी थी। यूनाइटेड नेशन को भी चाहिए आंखें खोले और हिंदुस्तान पर जितना प्रेशर डाला जा सकता है। ये मुतालबा जो बुखारी साहब ने आपके सामने रखा है, ये हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कर दिया है। और दूसरी बात है कि ये भी तय हो गया है कि कौमी असम्बली के इजलास में मुकम्मल एक दिन पूरा बहस डिबेट होगी, इस पर डिबेट होगी। जो अच्छी बात हुई है वो हुई है कि जिसका इशारा आपने कल भी दिया कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। अब BJP ने भी फैसला ये किया है कि कम से कम इस मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करेगी। उसने अपने कारकुनों को कहा कि थोड़ा सा पीछे हटें। लेकिन मैंने कल भी कहा है कि एक सेकुलर स्टेट को हिंदू स्टेट में बदलने का नतीजा यही निकलना था जो निकल रहा है, और ये पूरी दुनिया भुगतेगी। और मैं इसको बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। देखें, जब से नरेंद्र मोदी आया हुकूमत में, उस वक़्त से वो अपनी इस सेकुलर स्टेट को एक हिंदुता स्टेट बनाने के चक्कर में, और जावेद उसने बात भी नहीं की, मोदी ने बात नहीं की, और पिछले कई अरसे से वो अपने एजेंडे पे खामोशी से चल रहा है। और दिस इज फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया, और स्पेशली मिडल ईस्ट। लेकिन अब करने की चीज़ें सिर्फ 3 हैं। नंबर 1, पूरी दुनिया के मुसलमानों को OIC से लेके यूनाइटेड नेशन तक अपने प्रोटेस्ट को लॉन्च करना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसको सिर्फ नेशनल असेंबली तक नहीं रहना चाहिए, बहैसियत हुकूमत, बहैसियत अपोजिशन हर एक को प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो इंडियन एम्बेसडर है उसको निकालना चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में बाइकआउट होना चाहिए, और हर वो स्टेप उठाना चाहिए जिससे इंडिया को नुकसान पहुंचे।